हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप पर साइंस के फर्स्ट असाइनमेंट को करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है लाइट। तो आपको फ्रेंड्स ये असाइनमेंट किस तरीके से लिखना है इसके बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो असाइनमेंट का फर्स्ट पेज बनाना है वो किस तरीके से बनाना है उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आपको असाइनमेंट किस तरीके से लिखना है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसका सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना होगा, जो कि है लाइट। उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है। तो आपका क्वेश्चन है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत तथा कृत्रिम स्रोत का उदाहरण दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं सूर्य, चंद्रमा, और प्रकाश के कृत्रिम स्रोत होते हैं बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, दीपक आदि। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन बस इतना ही था। उसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका उदाहरण दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कुछ इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो आपको ये डायग्राम इस आंसर के लिए बना लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके दो नियम हैं, जिसमें पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और जो हमारा दूसरा नियम है उसके लिए आप हेडिंग लिखेंगे द्वितीय नियम, उसके बाद लिखेंगे इस नियम के अनुसार आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल आई इज इक्वल टू डेल पाई। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वह है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो फ्रेंड्स, प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें हमारा पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार आपतित किरण P व अपवर्तित किरण R तथा अभिलंब N तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और जो हमारा द्वितीय नियम है फ्रेंड्स, उसके लिए फिर से आपको हेडिंग लिखनी होगी प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम। इसमें आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार आपतन कोण I की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण पाई की ज्या साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं साइन अपॉन साइन पाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका फोर्थ क्वेश्चन भी फिनिश होता है। हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो फ्रेंड्स, आपको इसके आंसर में उत्तल दर्पण के उपयोग लिखने हैं। तो इसके आंसर में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। इसके बाद लिखना है उत्तल दर्पण में कार में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने गाड़ियों में देखा है, हमारी जो कार होती है उसके साइड में लगा हुआ होता है, ताकि हम पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं उनको देख सकें। उसके बाद आपका सेकंड उपयोग होगा, उत्तल दर्पण को बाजारों, गलियों, सड़कों के किनारे पर लगाए लैंपों में प्रकाश को अपसारी अर्थात सड़क के किनारे बड़े हिस्से को प्रकाशित करने के लिए भी लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके उत्तल दर्पण के उपयोग। अब हम सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो सिक्स क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम अवतल दर्पण के उपयोग लिखेंगे। तो अवतल दर्पण के जो उपयोग है वो निम्नलिखित हैं, जिसमें हमारा पहला उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में लगाया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आप जो भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा बड़ा देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं आप लोग, अवतल दर्पण का उपयोग रेल के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमरों आदि के लैंपों में फोकस पर रखकर समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके अवतल दर्पण के उपयोग। अब हमारा जो सेवेंथ क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक किरण आरेख बनाना है। इसके लिए आपको कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बनाना होगा, जिसमें अनंत दूरी पर रखने के लिए आपको ऐसा डायग्राम बनाना होगा। उसके बाद जो दूसरा डायग्राम बनाना है वो वस्तु C पर हो, यानी कि C डिस्टेंस पे रखने पे आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करना होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 8 है,
उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम को सचित्र समझाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसको नियम को सचित्र समझाना यानी कि चित्र के सहित समझाना है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए इस तरीके का एक टेबल ड्रॉ करना होगा जिसमें आपको लिखना होगा बिंब की स्थिति, दूसरे कॉलम में आपको लिखना होगा प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरे कॉलम में प्रतिबिंब की साइज और चौथे कॉलम में प्रतिबिंब की प्रकृति। तो फ्रेंड बिंब की जो स्थिति होगी वो होगी अनंत पर, जिसमें प्रतिबिंब की जो स्थिति हो जाएगी वो फोकस F पर दर्पण के पीछे हो जाएगी, और जो प्रतिबिंब का साइज है वह अत्यधिक छोटा यानी बिंदु के साइज का हो जाएगा। और उसके बाद जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वह आभासी तथा सीधा। उसके बाद जो सेकंड होगी स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखने पर, तो आपके जो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी वो P तथा F के बीच दर्पण के पीछे हो जाएगी, और जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो छोटा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह आभासी तथा सीधी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स इसको आप डायग्राम के रूप में भी समझ लीजिए। जब वस्तु अनंत पर हो उसके लिए आपको कुछ इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? अवतल का रेखांकित चित्र बनाकर फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र को दर्शाइए। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होगी वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी में संबंध। तो उसमें क्या संबंध होता है? उसमें संबंध होता है F = R/2, F यानी कि फोकस दूरी, R होता है वक्रता त्रिज्या /2। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। उसके लिए आपको इस तरीके का एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी? इसे वर्णित करें और ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स इसके लिए भी आपको एक डायग्राम बनाना होगा। पहले इसमें थ्योरी लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि जल में प्रकाश की चाल कम होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये लिखने के बाद आपको ये इस तरीके का एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका जो 10th क्वेश्चन है वह भी कंप्लीट हो जाता है, और आपका साइंस का जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो भी अब पूरा हो चुका है। फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स DLED से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।